के समय वो दुखिया मरने के लिए चली। श्रोताओं, जब जिस दरवाजे की ओर मनुष्य देखे वो दरवाजा बंद नजर आए, जिसकी तरफ देखे वो मुख मोड़ता नजर आए, तो सिवाय मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, मैया जब मरने के लिए जंगल में जैसे ही पहुंची तो वहां पर क्या देखा, एक अंधा कुआं दिखाई दिया। मन में विचार किया मैं इसी में गिर करके मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति के दर्शन भी नहीं हो रहे। माताओं, एक बात और बता दें, अपने शरीर में दो आत्माएं होती हैं, एक चेतना और एक उपचेतना। अगर कोई गलत कार्य करने के लिए जाओ तो चेतना कहती है ए, मत करो, ये गलत है। उपचेतना कहती करो करो, सब बाद में देखी जाए, काहे को चिंता कर रहे हो। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही वो मैया मरबे के लिए चली, उसी समय मेरे श्रोताओं एक बात और बता दे, मरबे वाले से बचाने वाला बहुत आगे होता है। मेरे श्रोताओं, जैसे मरने के लिए चले, देवर्षि नारद ने आकर कलाई कबड़, ये लड़की ये क्या कर रही है तू? मेरे श्रोताओं, एकदम से मैया रोने लगी। मैया की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जवाब दिया, ए लड़की, इतनी रात्रि के समय और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जवाब दिया, बाबा जी, इतनी रात्रि के समय एक अबला स्त्री भला यहाँ पर क्या करेगी आकर के? जवाब दिया, पहले एक प्रश्न का हमें उत्तर दो। बोले, प्रश्न पूछो। जब प्रश्न पूछा है महाराज, जवाब दिया, बेटी कि कांवर साथो दी भाई अरी मेरी बेटिया, कोई कह कहूँगो ए किसान जी। सुनीत कहने लगी, बाबा जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सुनो बाबा जी, ना बरसात हो दी भाई अरे बाबा जी, कोई ना कहूँगो ए किसान जी। जवाब दिया, बाबा जी, तुम कह रहे हो कि सही खेत बंजर पड़े, बिल्कुल बात आपकी सही है। बाबा जी कहने लगे, बताओ बेटी क्या दुख है? जवाब दिया, मेरा नाम है सुनीत, मेरे पति का नाम है उत्तानपाद। जैसे ही इतनी बात सुनी, बोले, उत्तानपाद जो राजा, और तुम मरने के लिए क्यों? बोले, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, बस एक संतान की खातिर मैं मरने के लिए आई हूं। एक बात और बता दे श्रोताओं, संतान के पीछे माँ और बाप क्या नहीं क्या करते हैं। माँ बाप अगर प्राण तक की नौबत आ जाती है तो वो बूढ़ा बाप प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाता है।
अगर किसी मैया के कोई संतान नहीं है, अगर बाबा जी आ जाते बेटी जाओ अगली साल तक तुम्हारे संतान हो जाएगी, तो उस मैया के तुम प्राण ले लो तो प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाती है। माताओं का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। आज एक बूढ़ी माँ मरने के लिए माताओं जंगल में गई, क्यों? एक संतान की खातिर। और वही संतान परीक्षित महाराज क्या कहती है, तुमने मेरे साथ में किया क्या है? वही संतान कहती है तुमने मेरे साथ में किया क्या है? तो माँ कहती है बेटा जो मैंने तेरे साथ में कर दिया है जीवन में कोई तुम्हारे साथ करने वाला नहीं है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों एक बात बता दें, अभी हमारी कथा चल रही थी, वहां पर श्रोताओं एक बहुत वृद्ध थे, इतने वृद्ध थे, एक छोटी सी टूटी सी झुपड़िया डाले थे और उसी झुपड़िया में माताओं अपना जीवन यापन कर रही थी। शाम को हम लोग जैसे ही चले तो सामने देखा तो वो अपने हाथ से रोटी बनाए रहे थे। तो हमारे पंडित जी ने पूछा बाबा जी एक बात बताओ, तुम अपने हाथ से रोटी बना रहे हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तो वो बूढ़ा बुजुर्ग रोने लगा, रो करके कहने लगा बेटा तुम क्या कह रहे हो? संतान मेरे सब कुछ है। कि तब उन बूढ़े ने कहा लड़का मोरे चार, दोहे सेंट्रल जेल में दुई हुई गए फरार। बेटा लड़का तो मेरे चार हैं, दो सेंट्रल जेल में और दो फरार हो गए। दिए पराई हुई गई और बहुएं ले गए पूत, जीवन भर लदते रहे ऊट के ऊट। जवाब दिया बेटा लड़का तो मेरे चार, दो सेंट्रल जेल में और दो फरार हो गए। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जो यहाँ पर हमारे नौजवान भाई बैठे हैं उनसे हमारा निवेदन है, अगर सबसे बड़ी अगर आपकी भक्ति है तो सिर्फ माता पिता। एक बात और बता दें श्रोताओं, जब तक माता पिता है तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों? अगर माता पिता की तुम सेवा कर रहे हो तब तक तो ठीक है, माता पिता की तो तुम सेवा कर रहे हो, गुरु बनाए फिर रहे, पर गुरु की तुम सेवा क्या कर सकते हो? मेरा कहने का मतलब एक है, जो भी माता पिता का सम्मान करता है ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, खुशियां ही खुशियां रहती हैं। एक बात और बता दें, अगर लड़का कोई गलत कार्य कर देता है, बूढ़ा बाप सामने तो कहता है जा जेल से तुम्हें मैं कभी नहीं छुड़ाऊंगा, लेकिन बाद में अगर खेती भी बेचने का नंबर आ जाता है तो वो बूढ़ा बाप खेती भी बेचता है, कहता है मेरा लाडला है। लेकिन वही बेटा जब कहता है तुमने मेरे साथ में किया क्या है? मेरा तो निवेदन एक है, ये माता पिता भाइयों कभी दोबारा नहीं मिलते, कि मिलते और नहीं दोबारा रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते। मिलते नहीं दोबारा रे, ओ मिलते नहीं दोबारा रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते। श्रोताओ, अरे माही ब्रह्मा माही विष्णु, माही ब्रह्मा माही विष्णु, वो करता वेद बखाना रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, कर ले माता पिता की सेवा। एक भाव और लिखता है, माही नैया माही खिवैया,
अरे मही नैया मही की भैया वो करता सब जग जाना रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते। मेरे श्रोताओं, माता निर्माता भवती, माता बच्चों को जन्म देती है, माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, माँ